एक वाक़या हज़रत इमाम हसन मुजतबा और हज़रत इमाम हुसैन की सखावत का आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि ये दोनों भाई एक दफ़ा हज करने की गर्ज़ से मदीना से मक्का की तरफ रवाना हुए। अब रास्ते के अंदर इनका जो सामान था ग़िज़ा का या खाने पीने का वो ज़ाया हो गया। अब दोनों को भूख भी लगी और साथ प्यासे भी हैं, सहरा है, पानी कोई नज़र भी नहीं आता, कोई खैमा भी नज़र नहीं आता। ये दोनों भाई भूखे और प्यासे चल पड़े। इनके साथ एक इनका ग़ुलाम भी था। चलते चलते इनकी नज़र पड़ी एक खैमे के ऊपर। एक खैमा है, उसके अंदर तशरीफ़ ले गए इमाम हसन, इमाम हुसैन और इनका एक ग़ुलाम था साथ। ये दोनों वहाँ पर पहुँचे तो देखा उस खैमे के अंदर एक कनीज़ है, एक औरत है, और वो भी बूढ़ी औरत है और कोई भी नहीं है। उस बूढ़ी औरत ने इनकी हालत देखी, इमाम हसन मुजतबा की, इमाम हुसैन की, महसूस कर चुकी कि ये प्यासे भी हैं और भूखे भी हैं, और वो भी भूखी थी। अब इन्होंने पानी का पूछा। उसने कहा कि यही मेरे पास पानी है, थोड़ा सा इसको पी ले आप। दोनों ने पिया, लेकिन भूख के आसार अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि आप भूखे भी हैं? कहने लगे हाँ ए अल्लाह की कनीज़, हम भूखे भी हैं। तो उस औरत ने कहा कि मैं भी भूखी ही हूँ, और मेरा जो खामद है वो बाहर कमाने के लिए गया हुआ है और पानी लेने के लिए गया हुआ है, तो मैं भी भूखी हूँ। मेरे पास एक लाग़र बकरी है, इसको ज़बह करते हैं और इसका खाना बनाकर तनावुल करते हैं। अब उसको ज़बह किया, खाना बनाया, उस बूढ़ी औरत ने तनावुल किया, सब ने मिलकर। उसके बाद जाने लगे। जब जाने लगे तो इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन ने फरमाया, ए बूढ़िया, हमारा ताल्लुक़ बनु हाशिम से है। जब भी किसी भी मुश्किल में आप फंस जाएं, आपको कोई मुश्किल दरपेश आ जाए, तो आपने हमें याद करना है, आपने हमें याद करना है। ये चले गए, हज किया। हज करने के बाद ये मदीना इमाम हसन मुजतबा और इमाम हुसैन वापस आ गए। तो ये तो चले गए, लेकिन जैसे ही उस औरत का खामद आया, उसने देखा कि बकरी नहीं है। पूछा बकरी कहाँ है? कहने लगी कि हमने खाना खाया, तनावुल कर लिया, और सारा वाक़या बताया कि इस तरह कुछ मेहमान आए थे, वो भूखे और प्यासे थे, मैंने बकरी ज़बह की और उनको खिलाई। खामद तो बड़ा गज़बनाक, वो हमारे पास एक ही बकरी थी, आपने उनको, कि जिनको जानती भी नहीं आपने उनको खिला दी। बहरहाल उसने गुस्से में आकर इस औरत को घर से, खैमे से निकाल दिया। अब ये औरत दर बदर की ठोकरें खाती हुई आई मदीने के अंदर, उस शहर के अंदर आ गई जहाँ उसको आना चाहिए था। तो ये औरत गली के अंदर चल रही है, इमाम हसन मुजतबा घर से निकल रहे हैं। इमाम हसन मुजतबा की नज़र पड़ी इस पर। इमाम हसन मुजतबा आए, इमाम हसन मुजतबा के साथ एक ग़ुलाम भी है, दोनों आए, इस औरत को लेकर घर ले गए। इमाम हसन मुजतबा ने पूछा कि ए अल्लाह की कनीज़, आप मुझे जान गई हैं, मुझे जानती हैं, पहचान ली है? तो कहने लगी नहीं, मैंने आपको नहीं पहचाना ए जवान। तो इमाम हसन मुजतबा ने फरमाया कि मैंने आपको जान लिया है, मैं वही मेहमान हूँ आपका जो बनकर आया था एक सहरा के अंदर एक दिन। तो कहने लगी हाँ, मुझे याद आ गया। तो इमाम हसन मुजतबा ने वो सारा वाक़या पूछा और इसने वो बताया कि कैसे मदीने के अंदर आना हुआ। तो इमाम हसन मुजतबा ने अपने ग़ुलाम से कहा कि इसको 1000 बकरी दे दो, और 1000 दिरहम भी इमाम हसन मुजतबा ने दिया। और इसके बाद अपने ग़ुलाम से कहा कि इसको लेकर जाओ और मेरे भाई इमाम हुसैन के पास जाओ। अब ये ग़ुलाम और ये औरत इमाम हुसैन की बारगाह में आ गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी पहचान लिया और बड़ी ख़ातिर तवाज़ो की इस औरत की। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 1000 दिरहम और 1000 बकरी दी। पूछा पहले कि मेरे भाई ने क्या दिया है? तो जब ग़ुलाम ने बताया कि इमाम हसन मुजतबा ने 1000 बकरी और 1000 दिरहम दिया है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी 1000 बकरी और 1000 दिरहम दिया। ये सखावत थी।